सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी पोएम में। आज हम करने वाले हैं द टाइगर इन द जू। एक शेर जो जेल के अंदर है या जू के अंदर है या पिंजरे के अंदर है। मतलब जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं ना तो हमें बड़ा दया आती है। हमें लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रखा है, ये आखिर क्यों टाइगर जो है इतने बुरे तरीके से या इतनी बुरी सिचुएशन में है। इस पोएम में बेसिकली 5 पैराग्राफ है। 5 पैराग्राफ को अगर मैं ओवरव्यू दूं, फिर तसल्ली से जो है हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर तसल्ली से लाइन टू लाइन पोएम को पढ़ेंगे और एंड में दोबारा से जो है कंक्लूजन दूंगा मैं आप लोगों को। देखो यार, अगर मैं इस पोएम में बेसिक बेसिक बातें करूं तो जो टाइगर है, टाइगर टाइगर दो टाइप के टाइगर्स हैं पूरी कहानी में। दो टाइप के टाइगर। पहला टाइगर जो जंगल में है, कहाँ है भैया, फॉरेस्ट में। दूसरा टाइगर जो जू में है। इन दोनों ही टाइगर में बेसिकली मैं आपको बता दूं, कोई दूसरा टाइगर है नहीं। बेसिकली एक ही टाइगर को दो अलग अलग जगह पे इमेजिन कर रखा है। फिलहाल पोम का नाम है द टाइगर इन द जू, तो मतलब हम ये मान के चलते हैं टाइगर कहां पे है, जू में है। तो जो टाइगर जू में है ना, उसके साथ एक बहुत बेकार सिचुएशन है। क्या कि वो बार्स के अंदर है। बार्स इन द सेंस पिंजरा। वो पिंजरे के अंदर है। अब पिंजरे के अंदर है तो बहुत छोटी सी जगह है भैया। क्या है भैया, बहुत छोटी सी जगह है। अब उस छोटी सी जगह में वो घूम रहा है। कहा टाइगर जो भैया किसी भी इंसान को मार सकता है, किसी भी जानवर को मार सकता है, किसी को भी हिला सकता है और पूरे जंगल का राजा होता है, मेजेस्टी ऑफ द फॉरेस्ट। वो यार बार के अंदर बंद है। उसके वो सॉफ्ट पाम पैर जो है मखमल के वेलवेट के लग रहे हैं, मतलब वेलवेट तरीके के है, वो उसी जगह घूम रहे हैं। वो चाह के भी जो है घूम नहीं सकता है। वो इतना ही बड़ा पिंजरा है जितना बड़ा वो शेर है, तो चाह के भी इधर उधर मूव नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से मूव कर पाता है वो इंसान जो डर जाए टाइगर को देख के। वो इंसान क्योंकि वो टाइगर बार के अंदर है तो वो हंस रहा है, उस पर मजाक बना रहा है उसका। जो टाइगर फॉरेस्ट में होता है भैया, उसको तो होना चाहिए शुड। अभी मैं आगे बताऊंगा पोम में, आप देखना लाइन टू लाइन में कि शुड लगा रखा है बार कि भैया उसको तो कहां होना चाहिए, उसको तो फॉरेस्ट में होना चाहिए। उसको तो ग्रास में हिडन होना चाहिए भैया। ग्रास में जो है अपने आप को हिडन रखो। क्यों? वो भैया उसको मारेगा ना, डियर को मारेगा, हिरन को मारेगा, मोटे मोटे हिरन को। लेक के पास होना चाहिए उसे तो उसे तो भैया बीस करना चाहिए, शिकार होना चाहिए उसे, तो शिकार करना चाहिए उसे। तो वो तो यहाँ पे बार के अंदर है भैया। टाइगर को होना चाहिए कहां? टाइगर को होना चाहिए नियर एज ऑफ द फॉरेस्ट, एज ऑफ द फॉरेस्ट, नियर विलेजेस। विलेज के पास होना चाहिए उसे भाई। विलेज के पास होगा तो जब वो दहाड़ेगा तो गांव के लोग थर थर कांपेंगे। उसके वो सफेद दांत जब वो चमकाएगा तो लोग डर जाएंगे। टाइगर को तो वो करना चाहिए। टाइगर को तो फ्रीडम में होना चाहिए सर, फ्रीडम में, पूरे जंगल का राजा होना चाहिए। टाइगर को तो अपने आप को हाइड करना चाहिए, छुप कर रहना चाहिए। जब शिकार करेगा तब करेगा। टाइगर का काम है शिकार करना, यहां बाहर के अंदर। टेम्पटिंग आइज, आइज आइज, टेम्पटिंग आइज, ललचा रही हैं आंखें। ब्राइट एंड आइज, ब्राइट एंड आइज, स्टार्स को देख रही है कि शायद कोई डिवाइन हेल्प कर दे उनकी, शायद वो जो है आसमान से बच जाए कहीं से। ये है भैया इस कहानी में। तो आइए अब एक एक करके पहले फुल चैप्टर, जो हमारी परंपरा रही है कि हम तसल्ली से जो है जो पोम है उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पोम पढ़ेंगे आखिर पोम है क्या। आइए देखते हैं। देखिए जी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस पोम की। क्या चीज है भैया? दिस पोम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर व्हेन इट इज इन द नेचुरल हैबिटेट। कि भैया ये जो पोम है ये कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है उस चीज का जब टाइगर जो था एक नेचुरल हैबिटेट में था। नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या है? प्राकृतिक जगह। अब प्राकृतिक जगह क्या है? इसका मतलब है फॉरेस्ट। क्या मतलब है बालको? फॉरेस्ट। जब जो टाइगर था जब वो जंगल में होता है तब तब उसके बाद when it is imprisoned मतलब जेल में जाना, कैद होना, कैद। और जब वो कैद हो जाता है इन द जू, तब के बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट है? कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंस।
क्या डिफरेंस है स्पर्म में, यही शो कर रखा है। तो अगर मैं बताऊं आपको सिंपल तो भैया पहले टाइगर जंगल में कैसा रहता था, या उसकी फैमिली कैसी रहती है, या उसका नेचर क्या है टाइगर का जंगल में, उसके बाद आज के टाइम पे टाइगर जो है कैसे रह रहा है जू में, इसी के बीच का कॉन्ट्रास्ट जो है स्पर्म में दिखाया गया है। आगे पढ़ते हैं बाल को। ऑन स्टारी नाइट, अब स्टारी नाइट मतलब क्या होता है, मतलब सितारों से भरी हुई, सितारों से भरी हुई नाइट मतलब रात, स्टार तो ऑब्वियसली बात समझ में आ रहा है, स्टारी नाइट मतलब सितारों से भरी हुई रात। तो भैया सितारों से भरी हुई रात में द पॉइंट सी अ टाइगर इन द जू, पॉइंट क्या देखता है, पॉइंट एक टाइगर को देखता है जू के अंदर, मतलब ऑब्वियसली बात है इस सिनेरियो में टाइगर को जो है वो रात के समय देखता है, ऊपर आसमान में सितारे हैं और नीचे टाइगर जो है कैद है जंगल के उसमें जू में। द टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन इन हिज केज, अब टाइगर जो है बहुत स्लोली जो है अप एंड डाउन हो रहा है उस केज में। अब वैसी बात है अगर मेरे पास जगह बहुत ज्यादा है, अगर मेरे पास बहुत जगह बहुत बड़ी है तो मैं भाग सकता हूँ इधर उधर, लेकिन अगर जगह लिमिटेड है सिर्फ इतना ही है तो भैया चाहे कुछ भी कर लो मैं बहुत स्पीड में मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो टाइगर पॉइंट ने बोला है द टाइगर मूव स्लोली, इसका मतलब क्या है कि भैया केज कैसा है, स्मॉल केज है, केज इन द सेंस पिंजरा सेल, ठीक है, तो सेल जो है बहुत ज्यादा स्मॉल है, कैसा है भैया स्मॉल केज है। आगे ही इज फुल ऑफ रेज, रेज मतलब क्या होता है गुस्सा, वो पूरा गुस्सा से भरा हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर जो होते हैं जू में बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं वो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना एज अ ह्यूमन बीइंग, हम जानवरों को ना टीज करते हैं, बंदर को टीज करेंगे, कभी किसी को टीज करेंगे, तो हम लोग जो एज अ ह्यूमन बीइंग हम उनको टीज करते हैं। अब उनके पास भी सेंस तो है, भले ही वो बोल नहीं सकते हैं अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, पर सेंस तो है उनके पास। तो वो जब उनको मौका मिलता है ना कि भैया अब बाहर निकलने का मौका मिल गया है या अब इनको बताने का मौका मिल गया है, तो बहुत रेज में रहते हैं वो लोग। इवन वो जानवर जो है ना जब जंगल में होता है तो जंगल में जानवर तभी शिकार करता है जब या तो डर हो उसको कि भैया मार देगा या उसको भूख लग रही हो, अपार्ट फ्रॉम दिस वो मौज में रहता है। लेकिन जू में जो है यहाँ पे मजबूर है तो ये हमेशा गुस्से में है कि भैया मेरे सामने कोई आ जाएगा मैं फाड़ फोड़ दूंगा, ठीक है, टाइगर का काम ही यही है। तो भैया यहाँ पे क्या कहानी है कि भैया इज फुल ऑफ रेज, प्रॉपर गुस्से में है, बट इज क्वाइट इन हिज हेल्पलेसनेस, पर चुप है क्योंकि भैया कुछ कर नहीं सकता है, इस पिंजरे से बाहर वो जा नहीं सकता है। तो है गुस्सा, अंदर गुस्सा है, साइलेंट रेज है, अंदर गुस्सा है पर बाहर से क्या है वो हेल्पलेसनेस है कि वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है भैया एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रखा है जंगल के टाइगर में और जू के टाइगर में, सर्कस के टाइगर में। तो जंगल का जो टाइगर होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा जो है रेज होता है, उसके पास बहुत ज्यादा ऐसा प्राउड होता है कि वो किसी को भी डरा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है इस टाइगर में जो जू के अंदर है ये टाइगर रेज से भरा हुआ है पर हेल्पलेसनेस है, ये कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि सेल बहुत छोटा है और वो वहां से भाग नहीं सकता है। एक बार यहाँ तक देखिए बाल, एक बार यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कोई टेंशन, कोई दुविधा, कोई परेशानी, आसान है यहाँ तक, क्लियर है, यहाँ तक तो आसानी होगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट इज मूव टू पिटी फॉर द टाइगर, अब पॉइंट जो है कहीं ना कहीं उस पिटी ना दया भाव से, अब टाइगर क्योंकि जो लेखक है वो बड़ा दया भाव से टाइगर की तरफ जाता है, यार कितना लाचार है ये, इसको जंगल में होना चाहिए, यहाँ बैठा हुआ है। तो पॉइंट बड़ा लाचार दिखाता है, पिटी इन लाचार, ठीक है, तो वो टाइगर की तरफ बहुत लाचारी से आगे बढ़ता है, टाइगर की तरफ बहुत लाचारी से देखता है। आगे he says that the tiger should have been in the jungle, कहाँ होना चाहिए टाइगर को, टाइगर को जंगल में होना चाहिए, क्योंकि टाइगर बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है, वो सर्वाइवल मोड पे। ऑब्वियस बात है यार अगर आपको मैं कैद कर लूं तो भले आपको शाही खाना दूं मैं, ठीक है, आपको जो चाहिए वो दो लेकिन रूम के अंदर दो, तो भैया आपको सबसे पहले कुछ नहीं चाहिए, आपको सबसे पहले आजादी चाहिए। तो कैद करके रखना एक सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि ये दुनिया में जितने भी लोग कैद होकर रहे हैं उन्होंने हमेशा रिवॉल्ट किया है, उन्होंने हमेशा जो है लड़ाई की है, रेबल रहे हैं वो हमेशा। तो वही सेम चीज है कि कैद करके नहीं रहना भैया, हमें जो है जिंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे सोकल खुले आसमान में जाना चाहिए हमें। ही शुड हैव बीन मूविंग क्वाइटली, ठीक है, इन द शैडोज नियर सम वाटर होल, उसको क्या करना चाहिए, उसको मतलब उसका काम जू में थोड़ी ना है, पिंजरे में थोड़ी ना है, उसका काम तो जहाँ पे वाटर बॉडीज है, जहाँ पे लेक है वहां पे शैडोज में, शैडोज ग्रास के अंदर जो शैडो होती है वहां पे छुप के इंतजार करना चाहिए शिकार का। मतलब उसका काम क्या है, उसका काम शिकार करना है, ना कि ये लोग पका पकाया खाना, ये लोग खा लो, ये वैसा नहीं है, उसका काम तो शिकार करने का। तो भैया वो उसको तो जाना चाहिए, ही शुड हैव बीन मूविंग क्वाइटली,
चुपचाप जो है उसे कहाँ होना चाहिए था, शैडोज में होना चाहिए था, वाटर होल के पास, जहाँ पे जो है बहुत सारे जानवर उसको शिकार कर सकते हैं। आगे बोला भी उसने, एंड वेटिंग फॉर द प्लम्प डियर, प्लम्प मतलब मोटा सा डियर, कि भैया कोई आएगा शिकारी डियर, उसका शिकार करने के लिए पास दैट वे, ठीक है। तो वहां पे तो होना चाहिए उसको शिकार के लिए, ठीक है, उसको तो जो भी प्रे करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे जो है वो लाचार होकर बैठा हुआ है, वो मूव भी नहीं कर पा रहा, एक्टिवली भी नहीं है। वहां पे एक्टिव होता है वहां पे आगे, बट सैडली ही इज लॉक्ड बिहाइंड अ बार, बार इन द सेंस वो सेल, इन द सेंस पिंजरा। तो भैया पर वो जो है जंजीरों के पीछे, सेल के पीछे, पिंजरे के पीछे क्या है, वो लॉक्ड है इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल इन द सेंस चारों तरफ क्या है, कंक्रीट है, लोहा ही नहीं है, चारों तरफ कंक्रीट सेल है, और बाहर आगे जो है बार है, उसमें जो है वो क्या है, कैद है। तो वो चाह के भी जो है ऑब्वियसली बात है उससे बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन ये नेचर है कि अगर तुम्हें आजाद कर दिया जाए तो तुम आजाद हो जाओगे, ठीक है जी। आगे, he takes no notice of the visitor, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है विजिटर्स पे, ऑब्वियसली बात है वो वंडर तो है ना कि घूमने आया है, तो वहां पे कैद है, हजारों जो है हर दिन जो है हजारों आते हैं विजिटर्स, तो हर किसी को एंटरटेन होना कर सकता है, उसका काम है चुप के रहना, जंगलों में रहना, तो वो जो है बड़ा सो कॉल्ड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है विजिटर्स पे जो उसको देखने आ रहे हैं। एंड लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार विथ हिज ब्रिलियंट आईज, वो क्या देख रहा है, वो लोगों को नहीं देख रहा है, वो तो ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं। देखो मैं भी जब जिंदगी में उदास होता हूँ ना, तो मैं छत पे चला जाता हूँ, अपने आप से बात करता हूँ, आसमान की तरफ देखता हूँ, क्योंकि मुझे आसमान ना मेरी सोच का दायरा बताती है कि मैं कितना दूर तक सोच सकता हूँ। अभी मैं यहाँ से दीवार से देखूं तो ऊपर बस लाइट ही है और दीवार है और कुछ नहीं है, लेकिन मैं आसमान की तरफ देखूं तो मुझे खुला आसमान दिखता है, मुझे दिखता है अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बड़ी है मेरी लाइफ। तो वही सेम चीज है, यहाँ पे टाइगर जो है विजिटर्स को एंटरटेन नहीं कर रहा है, वो तो अपनी आंखों से स्टार्स को देख रहा है। तो अपनी आंखों से स्टार्स को देखने का मतलब क्या है, कि वो चाहता है, वो वंडर है कि भैया ऊपर जो आसमान है उसको देखे, उसको जाने, उसको पहचाने, और उस आसमान में जितना आजादी है, जितना फ्रीडम है, उस फ्रीडम को फील कर सके, ये वो चाहता है, ना कि भैया बार्स के अंदर बैठा है। आगे, नाउ ही हैज टू बी, क्या करना चाह रहा है, कंटेंट विथ मेनली लुकिंग एट द स्टार्स। तो क्या ऑब्वियस बात है भैया, मेनली मतलब मात्र, यहाँ पे मेनली मतलब क्या होता है, मात्र, ओनली, समटाइम। तो ऑब्वियसली बात है भैया वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है स्टार्स को ही देख रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। उसकी आंखों भी चमक है कि भैया वो भी कभी आजाद होगा। आगे, ही इज नो लॉन्गर फ्री टू मूव इन द नेचुरल हैबिटेट, उसके अंदर भैया ऐसी कोई सोकल आजादी नहीं है कि वो आजादी से जंगलों में, नेचुरल हैबिटेट में मूव कर सके, वो तो सेल में बंद है। आगे, एंड लुक एट द ब्रिलियंट स्टार्स फ्रॉम देयर, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उस सेल में बंद होके उन ब्रिलियंट स्टार्स को ही देख रहा है और कुछ कर भी नहीं पा रहा है। यहाँ देखो, प्लीज पढ़ के देखिए, बताइए क्लियर है नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब यहाँ पे जो है पोम को जो है हम डिटेल वाइज, लाइन वाइज पढ़ते हैं कि आखिर पोम कहना क्या चाह रहा है, आखिर क्या ये लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड है। मे बी थोड़ा सा मैं तेज बोल लेता हूँ अगर आप वॉइस इशू है तो, बाकी वॉइस तो होना नहीं चाहिए, ठीक है बालको। चलो जी, चलो कोई बात नहीं, चलिए चलिए परफेक्ट है, आगे बढ़ते हैं बालको। हो जाता है कई बार, अगर वॉइस इशू भी है तो उसको मैनेज कर लेंगे। चलिए जी, तो थोड़ा सा तेज बोल लेता हूँ। यहाँ पे जो है डिटेल वाइज, लाइन वाइज जो है हम पढ़ने वाले हैं, किसको, लाइन वाइज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्टैंजा को। और स्टैंजा जो है मुझे लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि भैया क्या सही है क्या गलत है, यही आपको बताएगा कि लाइन टू लाइन वर्ड में क्या होना है क्या नहीं होना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा क्या, कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करें। कई बार क्या होता है ना कि हम बस ऐसे बैठे होते हैं कि भैया सुन लेंगे, देख लेंगे, पर हम लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठते। तो कॉपी पेन अगर आप लेके बैठते हो तो चीजें जो है और क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। अभी मैंने माइक और पास कर लिया है बाल को, आवाज में कोई इशू नहीं आएगी इसके बाद, ठीक है। -LB पे भी है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो he stalks in the web strips, ठीक है। अब यहाँ पे पहली जो लाइन है, he stalks in the web strips, ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है जो टाइगर है, ठीक है, टाइगर जो है साइलेंटली जो है बैठा हुआ है अपने वेब स्ट्रिप्स। अब स्ट्रिप्स मतलब क्या है, अब टाइगर्स को पता है ना, मेरे को मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, तो आप इमेजिन प्लीज मैनेज कर लेना, ये टाइगर्स की स्ट्रिप्स होती है ना ऐसे, ठीक है, टाइगर नहीं दिख रहा होगा लेकिन स्टिल समझ तो गए ना। तो टाइगर की जब स्ट्रिप्स होती है तो स्टॉक्स इन हिज वेब स्ट्रिप्स, वो बैठा हुआ है साइलेंटली, वो जो है बैठा हुआ है अपने उतने भरे भयानक और बहुत सारे स्ट्रिप्स के साथ। मतलब टाइगर को दिखाना चाह रहा है कि टाइगर जो है मतलब क्या कर रहा है, स्टॉक्स कर रहा है। अब देखो स्टॉक्स
यहाँ पे स्टॉक्स की बात करें तो साइलेंटली मूव, ठीक है, साइलेंटली मूव कर रहा है अपने स्टेप्स के साथ, बहुत सारे बहुत स्लो अप एंड डाउन हो रहा है। आगे बोल रहा है वो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अभी तो बहुत सिंपल लाइन समझ में आ गया होगा क्या, कि बहुत कम स्टेप्स हैं अपनी केज में, मतलब उसका केज बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, बहुत छोटा केज है, तो कुछ ही स्टेप्स ले पा रहा है, या तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, वो अपने केज में जो है कुछ ही स्टेप्स को ले पा रहा है। अब यहाँ पे बड़ी लाइन है ऑन पैड। अब पैड मतलब पंजा। देखो मेरे को जहां तक आइडिया है शेर का पंजा कुछ इस प्रकार से ही होता है वालों, है ना, शेर का पंजा कुछ इस प्रकार से होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्ली का पंजा भी कुछ ऐसे ही होता है। तो वो क्या है भैया, वो बोलना चाह रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब सुनिएगा ध्यान से कि वो जो उसका पैर है, पंजा है, वह कैसा है, उसका पंजा जो है सॉफ्ट है, वेलवेट क्वाइट। अब वेलवेट क्वाइट का मतलब क्या है, सॉफ्ट वेलवेट, वेलवेट कलर नहीं है, वेलवेट मतलब वो वेलवेट कलर का कपड़ा होता है ना, सॉफ्ट होता है, ठीक है। और क्वाइट मतलब क्या है कि वहां पे वो जो आवाज नहीं कर रहा है, तो वॉक क्वाइटली, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वॉक क्वाइटली, वो बहुत चुपचाप जो है चल रहा है। और वेलवेट मतलब क्या है, सॉफ्ट, तो उसका मतलब क्या है, पंजे। तो उसके जो पंजे हैं बोले तो सॉफ्ट। देखो टाइगर का ऑब्वियसली बात है, जब वो चलता है तो आवाज नहीं आती है, उसका नेचर ये है कि शांत चले ताकि कोई उसे पकड़ ना सके, कोई उसे देख ना सके। तो जब वो चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो बहुत ही साइलेंटली चल रहा है। आगे बोलता भी है इन इज क्वाइट रेज। रेज मतलब क्या होता है, गुस्सा, और वो जो है चुपचाप गुस्सा भी है। अब चुपचाप गुस्सा कैसे होता है भैया, देखो चुपचाप गुस्सा का मतलब क्या है, ऑक्सीमोरन है, चुपचाप भी है गुस्सा भी है। क्वाइट रेज कैसे भैया, क्वाइट रेज ऐसे कि वो बेसिकली कुछ कर नहीं सकता, गुस्सा तो है पर हेल्पलेस है, कि वो चाह के भी जो है कुछ नहीं कर सकता। एक बार देखिएगा, एक बार देखिए, यहां तक क्लियर है बाल को, क्लियर है बाल को यहां तक, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलिए जी, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो क्वाइट रेज में, तो क्वाइट रेज में बताना चाह रहा है क्या है भैया, वो बहुत ज्यादा जो है एंगर है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है, पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है, हेल्पलेस है। क्योंकि भैया वो कहाँ है, वो बास के अंदर है, वो सेल के अंदर है, वो पिंजरे के अंदर है। एक बार क्लियर है, मुझे बताइए, स्टैंजा फर्स्ट क्लियर है वाल को, क्लियर है, कमेंट करके बताओ एक बार। परफेक्ट, परफेक्ट। चलो ठीक है जी, तो ये जो दिखा रखा है फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा जो है ये बता रहा है कहा, एट जू। क्या कहानी है भैया इसकी, फर्स्ट स्टैंजा में जू के अंदर की, केज के अंदर की कहानी है, एट जू इन केज, ठीक है, केज की कहानी है। अब दूसरे स्टैंजा में देखते हैं कि वो क्या बात करना चाह रहा है, आइए देखते हैं बाल को। सेकंड स्टैंजा देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, he should, okay, he should be। अब should मतलब क्या होता है, चाहिए, चाहिए, क्या चाहिए भैया, he should be lurking in shadow, okay, lurk मतलब होता है झांकना, in shadow, shadow in the sense obviously बात है परछाई। अब क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है he should be lurking in shadow। इसका मतलब क्या है कि उसको झाड़ियों में से छुप के झांकना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली बात है, शेर जो है अब सामने से शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो सामने खड़ा हो जाएगा तो सारे हिरन जो है भाग जाएंगे, तो छुप के सही मौके को देख के शिकार करता है। मानते हो नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं भैया। तो क्या बोलना चाह रहा है, he should be lurking in shadow, कि वो जो है उसको शिकार करना चाहिए, झांकना चाहिए, कहा शैडोज में से। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बोलता हूं तो यहाँ पे शिकार करने का मूवमेंट दिखा रखा है कि वो कैसे शिकार करता है। तो वहां पे बोलना चाह चाहिए उसको जू में नहीं रहना चाहिए, उसको तो भैया फॉरेस्ट में क्या करना चाहिए, शिकार करना चाहिए। आगे बोल रहा है स्लाइडिंग दो लॉन्ग रन। अब देखो जब टाइगर शिकार करता है ना, तो वो चारों पंजों पे, मतलब जो उसके पैर होते हैं उसमें बैठ जाता है यूं, और स्लाइड करते हुए जाता है स्लो स्लो कि भैया शिकार करेगा। और जब वो बहुत पास पहुंच जाता है हिरन के, फिर वो भागता है, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है, स्लाइडिंग दो लॉन्ग ग्रास, कि भैया वो स्लाइड करते हुए लॉन्ग ग्रास तक जाए, ठीक है। उसका काम क्या, उसका काम छुपना है, स्लाइड करते हुए लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास पे स्लाइड करे, लॉन्ग ग्रास पे स्लाइड करते हुए जाए, ठीक है। तो अब उसके दो इंटेंशंस उसके द्वारा, तो लॉन्ग ग्रास के द्वारा स्लाइड करते हुए जाता है कि कुछ से देख ना पाए, ये वो कहना चाह रहा है। आगे नियर द वाटर होल, कहा भैया, वाटर होल के पास। अब देखो आपको पता है जंगल में हर जानवर भैया एक दिन में कभी ना कभी पानी के पास जरूर आता है पानी पीने के लिए।
तो टाइगर को पता है कि भैया सबसे ज्यादा शिकारी कहाँ मिलेंगे, सबसे ज्यादा शिकार करने वाले जानवर कहाँ मिलेंगे, सबसे ज्यादा शिकार करने वाले जानवर मिलेंगे वाटर होल के पास, जहाँ पे पानी होगा वहीं पे जो है सारे जानवर आएंगे, झुंड में आएंगे और कोई ना कोई शिकार तो मिल ही जाए। तो भैया कहाँ भैया, वाटर होल के पास भैया, प्लम्पी डियर्स पास। प्लम्पी इन द सेंस मोटे, ठीक है, या बहुत ज्यादा जो है ऐसे डियर्स जिसको खाना है, ठीक है, तो प्लम्पी डियर्स पास, जहाँ पे बहुत सारे प्लम्पी डियर्स आते हैं जाते हैं। तो अगर आप देखो सेकंड स्ट्रेंजा किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है फॉरेस्ट पे। किस पे बेस्ड है बात को, फॉरेस्ट पे बेस्ड है। फर्स्ट स्ट्रेंजा बेस्ड है आपका जू पे, केज के अंदर, और सेकंड स्ट्रेंजा जो है वो बेस्ड है आपके फॉरेस्ट के अंदर, कि इसको क्या करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। एक बार प्लीज पढ़ के देखो, बताओ क्लियर है, बताइए बात को, क्लियर है? चलो अब दूसरी चीज स्ट्रेंजर थर्ड में आते हैं और देखते हैं स्ट्रेंजर थर्ड जो है किसकी बात कर रहा है, स्ट्रेंजर थर्ड में क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। He should be okay again चाहिए, क्या चाहिए देखते हैं। He should be sitting around houses। अब sitting around houses मतलब क्या, अब ये इसका मतलब बेटा मंडराना, मंडराना। हाउसेस किसके होते हैं, ह्यूमन के। एट द जंगल्स एज, जंगल्स एज का मतलब क्या है, मतलब किनारा, तो जंगल के किनारे में प्लेइंग हिज वाइट पेंग्स मतलब क्या है, तीत, उसको अपने दांत दिखाने चाहिए। हिज क्लॉज मतलब उसके दांत जो पंजे, मतलब उसके वाइट टीथ जो है, उसके जो है जबड़े जो है उसका चाहिए। टेररिजिंग द विलेज, जो खौफ बनाए, क्या बनाए, खौफ बनाए किसको, विलेज को, विलेज इन द सेंस ह्यूमन हाउस को। अब सुनिएगा क्या क्या चाह रहा है ये, कि भैया उसको तो चाहिए, क्या चाहिए, कि भैया वो जंगलों के को छोड़ के एज में चला जाए। आप नोटिस करो जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो जंगल के मिड में रहते हैं, वो जंगलों के एज में नहीं जाते, लेकिन टाइगर एक लौटा है जो फ्रीली कहीं भी घूम लेता है। तो भैया उसको तो चाहिए कि वो जाए, कहां जाए, वो बिल्कुल जाए घर के पास। कौन से घर के पास, जो जंगल के एज पे होते हैं। तो जंगल के एज पे जाएगा तो किसको डराएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो अपने सफेद दांत दिखाएगा, अपने जबड़े दिखाएगा, आवाज करेगा और खौफ बनाएगा किसके अंदर, गांव वालों के अंदर। तो उसका काम तो इंसानों को भी डराने का है। तो अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो खुद डरा हुआ है, जंगल को ना होते हुए वो कहां है, वो जू के अंदर है, केज में है, तो वहां पे जो बहुत ज्यादा वो डिप्रेस्ड है। लेकिन सेकंड पैराग्राफ में दिखाया कि भैया उसको तो जानवरों को शिकार करना चाहिए, ठीक है, उसका काम ही यही है। और थर्ड स्टैंडर्ड में दिखा रखे कि भैया उसको तो इंसानों को भी डराना चाहिए। उसका काम क्या है कि तो फ्रीली चला जाए जंगल के कोने पे, इंसान जहां रहते हैं उन गांव में चला जाए और अपने दांतों से, अपने जबड़ों से, अपनी आवाज से जो है लोगों को डराए, खौफ बनाए कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो भैया उसका काम तो ये होना चाहिए, पर कर क्या रहा है वो तो भैया पिंजरे में बैठा हुआ है, चुपचाप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहा है। एक बार प्लीज पढ़ के देखिए, बताइए कि क्या ये क्लियर है, ये वजह से बताइएगा आपको, क्लियर है, परफेक्ट, क्लियर है। ऑब्वियसली आसान है, तो कुछ ना कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब भैया ये हो गया। अब आखिरी स्टैंजा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा, आखिरी स्टैंजा में जो है अब वो बताता है कि अब ठीक है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, इन रियलिटी क्या है, उस पर एक बात कर लेते हैं बाल को, इन रियलिटी है क्या, देखते हैं क्या चीज है भैया। बट ही लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, पर भैया वो तो क्या है, वो तो भैया लॉक्ड है, बंद है। कहां बंद है, एक कंक्रीट सेल में, एक जो है जू के अंदर एक केज में। तो भैया वो तो जो है केज में बंद है, बट अफसोस पर, तो भैया ये सब तो आप नोटिस करो, अभी बताऊंगा, चलो सारे स्टैंडा को तसल्ली से बताऊंगा। तो आप देखो कि यहाँ पे बोल दिया बट भैया, पर वो तो जो है लॉक्ड है कंक्रीट सेल में। आगे हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो ताकत है वो तो बार के अंदर बंद है। तो यहाँ पे अगर आप देखो हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, कि भैया उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बार के अंदर है, अंदर स्ट्रेंथ है। अब अंदर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, अंदर स्ट्रेंथ का मतलब है कि भैया वो चाह के भी हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, ये उसकी दिखाना चाह रहा है। आगे बता रहा है वो क्या, स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ द केज, और क्या कर रहा है भैया, वो जो भी केज है, जितना भी पिंजरा है, उसके आसपास ही जो है वो स्टॉक कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो स्टॉकिंग मतलब देखो, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पे कहते हैं स्टॉक किया, स्टॉक किया।
घुमा मंडराना चेक किया, तो सिर्फ केज की लेंथ को ही नाप सकता है। क्या कर रहा है भैया, वो नाप सकता है किसको, लेंथ को। कौन सी लेंथ को, केज इन द सेंस पिंजरे की लेंथ को ही वो नाप सकता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, जो क्या कर रहा है, जो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है और कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, तो यहाँ पे जो सोकल टाइगर है वो अभी क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, वो एक कंक्रीट सेल इन द सेंस केज में लॉक्ड है, जहां पे जो है उसकी ताकत बिल्कुल ना के बराबर है। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ केज को ही लेंस कर सकता है और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। इन द सेंस वो अभी भी अफसोस में, डिप्रेस में है कि भैया वो कुछ भी नहीं कर सकता, स्ट्रेस में है। ठीक है जी। अब लास्ट स्टैंजा देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि भैया रात में क्या हो रहा है। आइए देखते हैं लास्ट स्टैंजा में क्या हो रहा है भैया। हाँ जी, he hears the last voice at night। अब लास्ट वॉइस एट नाइट का मतलब क्या है, वो कहाँ है अभी, वो अभी जू में। अब ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, आखिरी वॉइस जो होती है, अगर मेरी गली की बात करते हैं, हमारी गली में भी एक आता है चौकीदार जो कहता है जागते रहो, लाठी बजाता है अपनी लाठी, लिटरली। भाई ये नहीं कि प्रधान बजाता है उसको कैसे पाएंगे, मतलब वो बेसिकली एक्टिवली दिखाता है कि भैया मैं हूं और चोरी वोरी नहीं हुई यहाँ पे। तो अब विजिटर आखिरी वॉइस जो आती है वो किसकी होती है, वो वैसे बात है पेट्रोलिंग करने वाले लोगों की होती है। मतलब जो जू को देख रहे होंगे कि कोई जानवर बाहर तो नहीं निकला, सब कुछ सही है नहीं है। तो यहाँ पे जो है ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, यहाँ पे कंट्रोल दिखा रखा है। किसका कंट्रोल दिखा रखा है, जू अथॉरिटी का। किसका कंट्रोल दिखा रखा है, जू अथॉरिटी का कंट्रोल दिखा रखा है कि भैया वो जो है प्रॉपर चेक करते हैं कि सब पिंजरे के अंदर है नहीं है, कोई विजिटर तो नहीं है, अब जानवर जो है अकेले हैं। तो भैया वो लास्ट सुनता है आवाज कि भैया ये जो है आखिरी आवाज है आज की। ठीक है, द पेट्रोलिंग कार्स, उसने बता भी दिया किसकी आवाज है भैया, पेट्रोलिंग कार्स की। इन द सेंस वो जो चेक करने वाली चीज है कि अथॉरिटी चेक करती है कि सब कुछ ओके नहीं है। इसके बाद अब तो कोई नहीं आने वाला, अब जब कोई नहीं है तो टाइगर अपने मन की करेगा। तो क्या वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या वो भागने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सब कुछ मतलब गुस्से में है, तो नहीं, यहाँ पे वो उदास है। क्या कर रहा है भैया, वो क्या कर रहा है, एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आईज इन द ब्राइटेंड स्टार्स। क्या कर रहा है, वो देख रहा है, क्या कर रहा है भैया, घूर रहा है, घूर रहा है या देख रहा है किसको, द ब्रिलियंट आईज, अपनी ब्रिलियंट आईज से किसको, ब्रिलियंट स्टार्स को। अब जरा नोटिस करिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ब्रिलियंट आईज एंड ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट स्टार्स, दोनों का मतलब क्या है, चमकता हुआ, चमकता हुआ। उसकी आंखों के अंदर भी क्या है, उसकी आंखों के अंदर भी वो स्पार्क है, और तारों के अंदर भी क्या है, तारों के अंदर भी स्पार्क है। तो अपनी ब्रिलियंट आईज इन द सेंस अपनी स्पार्क फुल आईज से जो है वो स्पार्क फुल स्टार्स को देख रहा है। अब यहाँ पे क्या दिखाता है, यहाँ पे दिखाता है टाइगर की होप। वहां पे जो है वो चाहता है फ्रीडम को, कि भैया मैं भी जो है आजाद रहूं, मैं भी जो है जिंदगी जीऊं। तो आप नोटिस करें एक चीज को, तो यहाँ पे टाइगर जो है कोशिश कर रहा है कि भैया वो भी आजादी की उस लहर को महसूस कर सके। वो भी वो जो मैंने बताया ना कि जब मैं उदास होता हूं तो मैं छत पे बैठ जाता हूँ, आसमान को देखता हूँ, क्योंकि आसमान मुझे फ्रीडम दिखाता है कि बेटा सोच कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो टाइगर भी आसमान की तरफ दे रखा है खूब के साथ कि शायद वो कभी आजाद हो सके। वो हो सकता है वो देखना चाह रहा हूँ कि कैसे मैं जंगलों में राज करता था, कैसे जो है मैं फ्रीली घूमता था। तो यहाँ पे एक होप है, होप किसकी, फ्रीडम की, कि शायद वो कभी फ्री हो पाए। इवन यहाँ पे एक और चीज दिखाते हैं क्या, कि वो ड्रीम देख रहा है, किसका ड्रीम, अपने फॉरेस्ट लाइफ का ड्रीम देखना चाह रहा है कि भैया कैसे मैं शिकार करता था, कैसे लोग मुझसे डरते थे, कैसे जब मैं दांत दिखा लिया करता था तो भैया गांव के लोग थर थर कांपते थे। आज जो विजिटर आते तो मैं दांत दिखाता हूँ तो वो हंसते हैं मेरे ऊपर, क्योंकि उनको पता है भैया बीच में क्या है, बीच में एक केज है। तो इसी सोच के साथ जो है वो आसमान की तरफ देखता है। बोलो क्लियर, क्लियर वाल को, बिल्कुल आसान है। अब आई होप आपको पोम समझ में आई होगी भैया, यही आपकी पोम थी। अब एक बार और रिकॉल करें, इसका थीम देखें हम लोग, इसके हम थीम की बात करें तो यहां पे थीम जो है ना बेसिकली तीन चीजों पे घूम रहा है, रिवॉल्व्स अराउंड थ्री थिंग्स। पहला फ्रीडम, भैया जो डी है ये, जो टाइगर है उसको क्या चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए। टाइगर जो है चाहते कि भैया वो अलग से रहे, अकेले में रहे, एकांतवास में रहे और शिकार करे लोगों का। फ्रीडम कैसे मिलेगी, जब वो फॉरेस्ट में जाएगा। टाइगर इन द जू, दूसरा क्या है, बेसिकली बैरियर्स,
वो बैरियर्स में है। क्यों? जू के अंदर है वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। वो चाहता है कि भैया वो इससे बाहर निकले, पर कुछ नहीं कर पा रहा है, लाचार है। हमने हर लाइन में पढ़ा, लाचार है वो टाइगर। वो टाइगर तीसरा पॉइंट क्या है कि वो डिवाइन हेल्प मांगना चाह रहा है कि शायद डिवाइन ही हो, आसमान में देखता है। पोम कितने अच्छे तरीके से एंड करता है, क्या ऊपर देख रहा है आसमान की तरफ, ब्राइट एंड आइज से ब्राइट एंड स्टार्स को, शायद शायद कोई चमत्कार हो जो उसकी हेल्प कर दे, कोई ऊपर वाला हो जो उसकी हेल्प कर दे, क्योंकि यहां तो कोई नहीं कर रहा है। बस दैट्स इट गाइस, यही थी आपकी पोम। आई गेस आपको पोम क्लियर होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करें? तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करें, माँ बाप का बड़ा नाम करें। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। बाय बाय गाइस।